नमस्कार। आज फिर देश की राजधानी दिल्ली के बाद पटना के अंदर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर भाजपा की सरकार ने बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से जिस तरह से दमन चक्र चलाया है, वो इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर छात्रों की आवाज सुनने की जगह उसे कुचलने की तरफ बढ़ रही है। पूरे देश के अंदर बार बार जैसे पेपर लीक हुए, छात्रों का, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा, पूरे देश से एक आवाज उठी। इसका समाधान क्या होगा? इस पेपर लीक की वजह से जिस तरह से 22 छात्रों ने अपनी जान गंवाई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी की जवाबदेही है या नहीं है? पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ कि इसके लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर अनशन हुआ, आंदोलन हुआ। 20 तारीख को पूरे देश से छात्र मार्च के लिए सड़क पर उतरे, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज सुनने की जगह उन्हें कुचलने का फैसला किया। जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट के बीच में लाखों छात्र सड़क पर जब शांतिपूर्व तरीके से न्याय की मांग कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें लाठियां दे रही थी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रही थी, उन्हें अपमानित कर रही थी। सरकार दबाव में आई है, सरकार एक तरफ वार्ता की पहल कर रही है, लेकिन आज जिस तरह से पटना में फिर छात्रों के ऊपर दमन चक्र चला है, ऐसा लग रहा है कि सरकार लाठियों से ही, आंसू गैस के गोलों से ही छात्रों की आवाज को कुचलना चाहती है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अगर ये सोचते हो कि दिल्ली के बाद पटना में लाठियां चला करके आवाज कुचल देंगे, यह आंदोलन पूरे देश में फैलने वाला है। आज पटना में आंदोलन आगे बढ़ा है, कल भोपाल में आगे बढ़ेगा, परसों गांधीनगर में आगे बढ़ेगा, परसों उसके बाद चंडीगढ़ में बढ़ेगा। पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में धीरे धीरे आंदोलन फैल रहा है। आप जल्दी निर्णय लीजिए, छात्रों की आवाज को अनसुनी करना बंद करिए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये दमन चक्र रोकिए, वरना सरकार का पहिया रुक जाएगा। मैं देश के छात्र युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन यह आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि आंदोलन में हिंसा हो और वो पूरी तरह से इस आंदोलन को कुचल दे। इस आंदोलन को जीतने की एक ही शर्त है कि हमला चाहे जितना होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमें मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है, इस लड़ाई को जीतना है। देश का भविष्य बेहतर करना है तो देश के छात्र युवाओं के भविष्य को बेहतर करना पड़ेगा। दमन चाहे कितना भी सरकार कर ले, अगर संवाद करके समाधान नहीं करती है, अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, अगर इसी तरह से दमन चक्र जारी रहता है, तो यह आंदोलन और बड़ा होगा। आज मोदी जी के इस्तीफे की बात होने लगी है, अभी तक देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात हो रही थी। अगर सरकार ने इसी तरह से दमन चक्र जारी रहा और इसी तरह से सरकार ने अगर कान में इसी तरह से आवाज सुनना बंद कर दिया और दमन जारी रखा, तो आज प्रधान की बात हो रही है, कल देश के प्रधान को हटाने की बात होगी। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि धैर्यपूर्वक हमें हर हाल में इस आंदोलन को जारी रखना है। देश के किसी कोने में जो आंदोलन हो रहा है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। जय हिंद।